अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है इंटर फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर 11 हीट का प्रॉब्लम नंबर 3 11.3 हम हल करने जा रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं किस तरह होता है। ये सवाल है कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर। एक एल्यूमिनियम स्फीयर है, उसका जो है हमने क्या मालूम करना है, चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है। जबकि रेडियस हमें गिवन है 0.4 मीटर रेडियस हमें गिवन है। उसके बाद जब उसको हीट किया था तो हीट था पहला 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड के बाद जब हमने उसमें टेम्परेचर दिया 100 सेंटीग्रेड, तो उस टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम क्या बना ये हमें चाहिए। तो ये जो सवाल है, ये सवाल है वॉल्यूम एक्सपेंशन के ऊपर। इससे पहले जो 11.2 का जो सवाल था वो था लीनियर एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन किसे कहते हैं कि अगर हम हीट दें तो हीट देने पर उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन आए, वॉल्यूम उसका फैल जाए। वॉल्यूम का मतलब है लेंथ में भी चेंज आए, विड्थ में भी चेंज आए और हाइट में भी चेंज आए। तो ऐसे टेम्परेचर को या ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है ये टाइप है थर्मल एक्सपेंशन का। तो आइए जरा देखते हैं कि किस तरह हम करते हैं। जैसे हमारे पास डेटा पे गिवन है, रेडियस है 0.4 मीटर, टेम्परेचर 1 या इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड गिवन है, टेम्परेचर 2 या फाइनल टेम्परेचर वो 100 सेंटीग्रेड ये भी गिवन है। और हमें मालूम करना है चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो हमारे पास फार्मूला था वो ये था, डेल्टा V बराबर V1 B यानी कि बीटा, ये जो है बीटा की साइन है, बराबर डेल्टा T। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास ना ही डेल्टा T है, ना ही हमारे पास V गिवन है, ना ही हमारे पास बीटा गिवन है। तो ये सारे हमें मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम डेल्टा T मालूम करते हैं कि डेल्टा T क्या होता है। तो डेल्टा T जो होता है वो बराबर होता है T2 माइनस T1। डेल्टा T हमेशा बराबर होता है फाइनल टेम्परेचर को अगर हम इनिशियल टेम्परेचर से, फाइनल टेम्परेचर में से अगर इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर दे तो हमें डेल्टा T मिल जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो है हमारे पास 100 में से अगर 0 माइनस हो जाए तो हमारे पास जो आ गया 100 सेंटीग्रेड, ये हमारे पास आ गया चेंज इन टेम्परेचर या डेल्टा T। तो डेल्टा T तो हमें मिल गया। अब हमें कुछ और भी चीजें चाहिए, जैसे हमें इस फार्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए, बीटा। बीटा हमारे पास नहीं है, बीटा भी हमें चाहिए। तो बीटा जो है वो हमारे पास अगर मालूम करना हो बीटा, तो बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के। बीटा और अल्फा का जो रिलेशन होता है 3 अल्फा होता है। बीटा और अल्फा का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 3 अल्फा। तो अब सवाल ये होता है कि अल्फा क्या है। अल्फा जो हमारे पास होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा जो हमारे पास क्या होता है, यानी अगर मुझे बीटा मालूम करना है तो अल्फा जो हमारे पास है, अल्फा हमारे पास है वो कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये अल्फा हमें किसकी चाहिए, यहाँ पर हमें मटेरियल मिला हुआ है एल्यूमिनियम का। कौन सा मटेरियल मिला हुआ है, एल्यूमिनियम का। जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो वो होती है 24 × 10⁻⁻⁶ पर सेंटीग्रेड, यानी क्या होगी 24 × 10⁻⁻⁶। तो अल्फा की अगर हम वैल्यू यहाँ लिखें तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास एल्यूमिनियम की तो क्या होगी 3 × 24 × 10⁻⁻⁶। ये अल्फा की जो वैल्यू होती है, यानी लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट जो होता है, ये हर मटेरियल का अलग होगा। स्टील का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा। तो जो हमें गिवन है वो है एल्यूमिनियम। हमारे बुक के अंदर जो है इसका पेज मौजूद है, वहाँ पर इन सारों की वैल्यू लिखी हुई है, तो वहाँ से मैंने ये उठाई है। तो अगर मैं इसको ज़रब करूँ तो 3 और 24 को अगर हम ज़रब देंगे तो कितना आएगा 72 × 10⁻⁻⁶। तो ये हमारे पास आ गया बीटा। तो बीटा भी हमें मिल गया और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं इसको,
डेल्टा टी भी हमारे पास मिल गया, लेकिन अभी भी हमारे पास एक और चीज रहती है, वो रहता है v, क्योंकि हमारे पास फार्मूले के अंदर क्या चाहिए, v चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे v चाहिए तो मैं इस v को किस तरह मालूम करूं? तो यहां देखें कि ये जो हमें वैल्यू दी गई है, यानी ये जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है, ये प्रॉब्लम हमें दिया गया है एक स्फीयर का, और स्फीयर के अंदर हमें रेडियस मिला हुआ है। देखें आप अगर देखेंगे तो हमें रेडियस मिला हुआ है, वो कितना है, 0.4 मीटर। कितना है, 0.4 मीटर। तो इस फार्मूले को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आगे लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर v भी चाहिए, हमें यहाँ पर v भी चाहिए। ठीक है, v1 चाहिए, क्योंकि हमें तो डेल्टा v मालूम करना था, और फार्मूला जो था वो हमारे पास ये था कि भाई फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था, फार्मूला हमारे पास ये था कि भाई डेल्टा v बराबर है v डेल्टा t। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आप v भी पहले लिख सकते हैं, फिर v इस तरह डेल्टा t, तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो v यहाँ पहले लिख लें, फिर बीटा लिख लें, तो कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे अब वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम अगर स्फीयर का हमें मालूम करना हो और हमारे पास रेडियस गिवन हो, तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो ये है, वॉल्यूम बराबर होता है किसके बराबर, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 0.4, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, किस तरह करेंगे, 4 और 3 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू है 3.14 और 0.4 वैल्यू को हम पुट करेंगे और उसका लेंगे क्यूब। 0.4 का अगर हम क्यूब लेंगे, यानी 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, 0.4 को 3 दफा अगर मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 3.14 से ज़रब करें, फिर 4 से ज़रब करें, ये ज़रब करने के बाद फिर उनको हम डिवाइड करें 3 से, तो ये सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास जो जवाब आएगा, वो हमारे पास जवाब आएगा 0.2679 मीटर क्यूब। इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो हो जाएगा क्या, 0.268 मीटर क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि अगर 9 को 5 से बड़े हैं, अगर हम उनको राउंड ऑफ करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो एक हमें फिर साइडिंग नंबर पे ऐड करना होगा। तो इसका मतलब है कि हमें v भी मिल गया। ठीक है, ये जो चीजें थी ये हमें एक्स्ट्रा मालूम करनी पड़ रही थी, बीटा भी हमने मालूम कर लिया, डेल्टा टी भी हमने मालूम कर लिया, और v भी हमने मालूम कर लिया। ये तीनों चीजें जब हमें मालूम हो गई, तो अब ये तीनों चीजें हम पुट करेंगे कहाँ, फार्मूले में। तो हमारा फार्मूला क्या है, v जो है, v की वैल्यू क्या है, 0.268, तो हम 0.268 लिखेंगे, 0.268। ठीक है जी, 0.268 हमने लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास है बीटा, बीटा की वैल्यू हमने मालूम की है, वो कितनी है, 72 × 10⁻⁻⁶, तो वो भी हम लिख लेते हैं, 72 × 10⁻⁻⁶। ठीक है जी, 72 × 10⁻⁻⁶। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेल्टा टी है वो कितना है, 100 सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी भी हम लिख लेते हैं कि डेल्टा टी जो है वो हमारे पास है 100 सेंटीग्रेड। डेल्टा टी जो है वो हमारे पास कितना है, 100 सेंटीग्रेड, यानी 0.268 को मल्टीप्लाई करें 72 से और 100 से, और फिर इसका एक्सपोनेंट अगर आप जो है वो हल करें, तो यहाँ सेंटीग्रेड लिखने की जरूरत नहीं, अगर इनका एक्सपोनेंट आप अगर हल करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा 0.0193। क्या आएगा भाई, 0.0193 मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 सेंटीग्रेड के ऊपर एक एल्यूमिनियम जिसका रेडियस 0.4 मीटर है, उसको अगर आप हीट करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, 0.0193 मीटर क्यूब। मैं एक दफा फिर आपको समझा देता हूं, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर हमें वॉल्यूम मालूम करना था, लेकिन वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें जो फार्मूला है वो है v1 बीटा डेल्टा टी। तो अगर हम इस फार्मूले को देखें तो हमारे पास डेल्टा टी भी नहीं था, बीटा भी नहीं था और v भी नहीं था।
तो बीटा हमने कैसा मालूम किया, बीटा हमने मालूम किया 3 अल्फा के जरिए, ठीक है। 3 को अल्फा, अल्फा हमें कहाँ मिला, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, हर मटेरियल का फिक्स होता है, उसे ज़रब करके हमने बीटा मालूम किया। डेल्टा टी हमने कैसे मालूम किया, T2 में से T1 माइनस किया। और वॉल्यूम हमने कैसे मालूम किया, क्योंकि हमें रेडियस गिवन था 0.4 मीटर, तो उस रेडियस को जो है वो हमने यूज किया फार्मूले के मुताबिक और हमें वहां से वॉल्यूम मिल गया। अब इसी वॉल्यूम को, इसी बीटा को और डेल्टा टी को सिर्फ ज़रब कर दिया तो हमें डेल्टा भी मिल गया। तो इस प्रॉब्लम की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। तो अब जो है वो हम 11.4 जो है वो कर रहे हैं कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रूट मीन स्क्वायर आप मालूम करें 800 केल्विन। हमें जो टेम्परेचर मिला हुआ है वो है 800 केल्विन टेम्परेचर हमें मिला हुआ है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है कि H2 होता है, तो H2 यानी कि 2 ग्राम, लेकिन हमें ये 2 ग्राम में नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए केजी में। तो अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूं तो किस तरह होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1000, अगर ये इससे डिवाइड हो तो ये जवाब आएगा 0.02 केजी। तो मोलर मास हमें मिल गया। मालूम हमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर मालूम करना है। अब रूट मीन स्क्वायर का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, स्पीड जो हमें मालूम करनी है रूट मीन स्क्वायर का वो है 3RT/m। अब T तो हमारे पास है 800 केल्विन, M जो है मोलर मास भी हमने कर दिया। अब बचा R। R क्या है, R बेसिकली है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये, या इसको हम कहते हैं कि ये है मोलर गैस कांस्टेंट। ये क्या है जी, मोलर गैस कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है R। अब इस R की अगर हम एनर्जी में वैल्यू लिखें, अगर हम इस R की अगर हमें एनर्जी में वैल्यू अगर हमने लिखनी हो तो वो होती है कांस्टेंट, वो होती है 8.313। क्या होता है 8.313 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी यहाँ पर हम पुट करेंगे 3 वैसे का वैसा। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो कितनी है 8.313, ठीक है। और T जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है वो कितना है 800 केल्विन, ये हमने लिख लिया 800 केल्विन डिवाइडेड बाय जो मास है। मास कहाँ से हमने लिखा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन हम इस तरह लिखते हैं H2, इस तरह 2 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो ग्राम केजी में हमने किया है, वो है 0.002 और ये इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 को 8.313 से ज़रब करें, फिर 800 से ज़रब करें, फिर उसको डिवाइड करें 0.002 से। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आप मालूम करें स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3158.4 मीटर पर सेकंड। जो हमारे बुक में है वहां पर, यहाँ पर 6 है, तो 6 या 0.4 तकरीबन एक ही चीज है। तो एक दफा आप फिर इसको देख लें, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वेरी इजी है। टेम्परेचर हमें गिवन है और मॉलिक्यूलर जो मास होता है, मोलर मास जो होता है हाइड्रोजन का 2 ग्राम, उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R जो है वो कांस्टेंट होती है 8.313 होता है, या इसको मोलर गैस कांस्टेंट कहते हैं। और हमें मालूम क्या करना था, स्पीड रूट मीन स्क्वायर, उसका फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट 3RT डिवाइडेड बाय m। वैल्यू पुट करें और वैल्यू को हल करें तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो आज के हम इस लेक्चर में 2 प्रॉब्लम हमने किए हैं, 11.3 और 11.4। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।